नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। नज़र न्याज देते वक़्त या सदका खैरात करते वक़्त किन चीज़ों का या किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नज़र न्याज देते वक़्त या खैरात करते वक़्त सबसे जो अहम चीज़ है अमल की कबूलियत के हवाले से वो ये है कि इंसान जो सदका खैरात या नज़र न्याज कर रहा है उसकी नीयत क्या है। एक बात को अच्छी तरह जहन में रखें कि सदका खैरात करना या नज़र न्याज देना ये सारी की सारी इबादत की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। इबादत चाहे इंसान की ज़ुबान की इबादत हो, मिसाल के तौर पे हम अपनी ज़ुबान से तस्बीहात बयान करते हैं, पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये सारी की सारी ज़ुबान की इबादत हैं। तो ज़ुबान की जितनी भी इबादत है वो नीयत ये होनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान हो, अल्लाह की सिफ़तें बयान हो। इसी तरह इंसान के जिस्म की भी इबादत है। इंसान रुकू करता है, अपनी जबीन को झुकाता है, सजदे में जाता है, ये इबादत उसके जिस्म की इबादत है। ताज़ीमन हाथ बांध के खड़ा होता है, जिस्म को झुकाना, रुकू में जाना, सजदा रेज होना, अपने माथे को किसी के दर पर रखना, ये सिर्फ और सिर्फ वो एक वाहिद ज़ात है जो इस बात के लायक है कि जिसके दर पर इंसान अपने माथे को रखे, और वो ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि इंसान का जिस्म जब झुके ताज़ीमी तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकना चाहिए। ये इंसान के जिस्म की इबादत है। इंसान के माल की इबादत ये है कि हम ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, नज़र न्याज देते हैं, ये हमारे माल की इबादत है। तो माल की इबादत के वक़्त भी ये नीयत हो कि मैं ये अल्लाह के नाम पर दे रहा हूँ। सदका भी अल्लाह के नाम का, नज़र भी अल्लाह के नाम की, न्याज भी अल्लाह के नाम की, खैरात भी अल्लाह के नाम की। तो इबादत की जो भी शक्ल होगी, चाहे वो ज़ुबान की इबादत हो, चाहे जिस्म की इबादत हो, चाहे इंसान के माल की इबादत हो, इबादत के लायक ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना दीन इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं। दूसरी बात कि जो माल आप अल्लाह की राह में ख़र्च करने लगे हैं, जो अल्लाह के नाम की नज़र देने लगे हैं या सदका खैरात करने लगे हैं, वो माल हलाल का होना चाहिए, हराम का नहीं होना चाहिए। आज तो हमारे माशरे में इस बात का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि हम जो खैरात करते फिर रहे हैं कि हमने इसको हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीक़ों से कमाया है। हालांकि अरब के माशरे में वो लोग जो अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा भी मुख्तलिफ उन्होंने बुत बना रखे थे और उन बुतों की इबादत करते थे। लेकिन उन लोगों ने भी जब बैतुल्लाह की तामीर हुई तो उन्होंने आपस में ये फ़ैसला किया कि बैतुल्लाह की तामीर के ऊपर हम वो पैसा खर्च करेंगे जो हमने हलाल तरीके से कमाया। आप अगर इस्लाम की तारीख को उठा कर देखें, ये हतीम का जो हिस्सा है ये पहले काबा का हिस्सा था। हतीम के अंदर अगर कोई नवाफिल पढ़ता है तो समझें उसने काबे के अंदर नफल पढ़े। तो जब उन लोगों ने काबे की तामीर शुरू की तो आपस में पहले क्या फ़ैसला किया? उन फैसलों में से एक फ़ैसला ये था कि हम काबे की तामीर के ऊपर सिर्फ वो पैसा खर्च करेंगे जो हमने हलाल तरीके से कमाया। जब काबे की तामीर हो रही थी तो हलाल पैसे ख़त्म हो गए, हराम पैसे उनके पास मौजूद थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह के घर की तामीर पर हराम नहीं खर्च किया, हलाल ही खर्च किया। आज का मुसलमान अपनी कमाई को नहीं देखता कि मैं ये कमाई मैंने कैसे की, कहाँ से की, और हम उसमें से खैरात भी करते चले जा रहे हैं। ऐसा माल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अब तो मसाजिद भी अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे इत्तफाक हुआ एक जगह निकाह पढ़ाने का, तो बड़ी आलीशान मस्जिद थी। तो मैंने बाद में इमाम साहब से पूछा, मैंने कहा जी बड़ी माशाल्लाह आलीशान मस्जिद है, आपका बड़ा सिस्टम है, तो ये कैसे चाह रहा है? तो वो कहने लगे कि बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, महीने बाद जो सूद आता है उससे मस्जिद का खर्चा हम चलाते हैं। यानी जो हराम की कमाई है वो अल्लाह के घर पर खर्च कर रहे हैं।
اسی طرح جو خیرات کر رہے ہیں، یہ خیرات کرنے سے پہلے سوچو ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کسی کا مال تو نہیں غصب کیا ہوا، کہ انسان 2-4 لاکھ روپیہ کمائے، کسی کا حق غصب کرے، اس میں سے 10-20 ہزار روپیہ اللہ کے نام کی خیرات کر دے اور کہ میں نے تو اللہ کے نام کا دے دیا. ایسا مال اللہ قبول نہیں فرماتا. اللہ خود طیب ہے اور طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. نیت آپ کی یہ ہو کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں صرف اللہ کے نام کا خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری اہم بات کہ جو مال آپ خرچ کر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. اگر حرام کمائی میں سے خرچ کرو گے تو میرے بھائی اللہ کے ہاں ایسا مال قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.